का जन्म हुआ। पांचों पांडव ठाकुर जी के जाने के बाद में जब अर्जुन जी लौट करके आए, पूरी खबर बताई कि गोविंद अपनी लीला संवरण करके चले गए, सोई पांचों पांडव भी परीक्षित जी को राजा बना करके चले गए। बोलो सीताराम। एक दिन राजा बने परीक्षित जी ने सोचा चलो पृथ्वी पर भ्रमण करें, राज्य में सब कुशल है कि नहीं। घोड़े पे बैठे चक्कर लगा रहे थे, तब तक देखा एक काला काला पुरुष एक गाय को मार रहा है। सोई नाराज हो गए, खबरदार, गाय को अगर मारा हम तुम्हारे हत्या कर देंगे, सर काट देंगे। तुम हमें जानते नहीं, हम परीक्षित हैं और यहां के राजा हैं, और जिस गाय के पीछे हमारे गोविंद भागे तुम उसको ही काट रहे हो, मार रहे हो, बैल को पीट रहे हो। गाय और बैल रोते हुए खड़े दिखाई पड़े। काले काले पुरुष से पूछा कौन हो तुम? काला काला पुरुष बोला महाराज मेरा नाम कलयुग है, कलयुग। परीक्षित जी बोले तुम क्या कर रहे इधर, हमारे राज्य में तुमको एंट्री किसने दी? कलयुग बोला महाराज पूरी भूमि पर आपका ही साम्राज्य, हम जाएं कहां? राजा बोले हम कुछ तुमको जगह बता देते हैं, वहां जाके रहो, इधर उधर मत डोलो वरना पीटे जाओ। ठीक है महाराज। 4-5 स्थान परीक्षित जी ने दिए। कौन कौन से? धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्राधर्मस्य चतुर्विधा। पहला स्थान कलयुग को दिया। ध्यान से सुनना, कलयुग का वास कहां कहां है। पहला स्थान धूतम, जाओ जहां जुआ खेला जाए, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो, जिस घर में जुआरी रहते हो, वहां जाकर के निवास करो। कलयुग बोला जय हो महाराज। दूसरा स्थान ले लो, पानम, जहां पर लोग मदरा पीते हो, जिस घर के लोग मदरा बेचते हो पीते हो, वहां जाकर के निवास करो। कलयुग बोला जय हो महाराज। तीसरा स्थान, जिस घर का पुरुष अथवा स्त्री लंपट हो, पुरुष किसी पर स्त्री का संग करता हो, स्त्री पर पुरुष का संग करती हो, ऐसे घर में जाकर के निवास करो। कलयुग बोला जय हो महाराज। चौथा स्थान, जहां पर मांस बेचा जाता हो, जिस घर के सदस्य मांस खाते हो, वहां जाकर के निवास करो। कलयुग बोला महाराज जो भी आपने स्थान दिए हैं सब खतरनाक दिए। मकान कितना भी बेकार हो, कम से कम बैठ का रूम तो बढ़िया होना चाहिए, एक आध रूम तो बढ़िया दे दो। हम में केवल अवगुण नहीं, कुछ गुण भी हैं। परीक्षित जी बोले क्या गुण हैं? अब कलयुग ने अपने गुण बतलाए। क्या? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। एक गुण है क्या? कलयुग में कुछ भी ना तुम कर पाओ चलेगा, पर कोई अगर गोविंद का कीर्तन कर ले तो कीर्तन करने मात्र से भगवान को पा जाएगा। और इस बात की पुष्टि गोस्वामी जी ने भी की। रामायण की चौपाई तो नहीं है, इतर की है, पर बहुसिद्ध है और प्रसिद्ध भी है। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल गाइए गाइए। नाम आधार, सुमर सुमर नर उतरई पारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा, पारा। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग केवल नाम आधार। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने रामायण में भी एक जगह लिखा,
कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव थाहा। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, पावहि भव थाहा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग बोला महाराज हमारे अंदर एक गुण भी है। कौन सा गुण है? बोले महाराज हमारे युग में कोई भी कीर्तन करे तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो भगवान ने परीक्षित जी ने एक स्थान और दे दिया। कौन सा? बोले जाओ आज से तुम स्वर्ण में रहो, गोल्ड में जाकर के बैठ जाओ। इसलिए जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितना घर पे सोना रखा हो कल आके कथा में चढ़ा देना, क्योंकि उस पे कलयुग का वास है। हाँ, हम सब संभाल लेंगे। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। नहीं 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 नहीं, सभी प्रकार के स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं है। बोले कौन से स्वर्ण में? बोले जो सोना लूट करके लाया गया हो, जो सोना छीना झपटी करके लिया गया हो, जो सोना भाई के भाग्य से छुड़ाया गया हो, ऐसे स्वर्ण में कलयुग का वास है। बोलो सीताराम। जोर से बोलिए। इस प्रकार कलयुग को निवास स्थान दिए। आगे परीक्षित जी को श्राप मिली, और श्राप का कारण है कि एक दिन एक महात्मा का अपराध कर दिया। महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, जिस कारण से उन महात्मा के सुपुत्र ने इनको श्राप दे दिया कि जाओ आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नामक नाग के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि के पुत्र ने, श्रृंगी ऋषि ने ऐसा श्राप परीक्षित जी को दे दिया। परीक्षित जी परेशान हो गए और तत्क्षण गंगा के तट पर आकर बैठ गए कि अब क्या किया जाए जिससे मौत से बचा जाए। महात्मा खड़े हुए, सबने अपना अपना उपाय बताया। किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा जप करो, किसी ने कहा तप करो, पर कोई निर्णय ना हो पाया। उसी समय परम भागवत श्री परीक्षित जी महाराज पर कृपा करने के लिए परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज की तुरंत चरणों में प्रणाम किया। महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न कौतुक कर रहे हैं, कृपा करो। क्या? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है? मरने वाले को क्या करना चाहिए? महाराज किसका ध्यान करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। जैसे ही प्रश्नों को किया सोई सुखदेव जी महाराज हंस गए। क्यों महाराज हंस रहे हो? अरे भाई बैठने के लिए पूछा नहीं, स्वागत किया नहीं, सीधा प्रश्न करने लगे। परीक्षित जी बोले महाराज हम आप जैसे महात्माओं को जानते हैं, एक घड़ी से ज्यादा नहीं टिकते हो, कहीं चले जाओ, हमारे प्रश्न अधूरे रह जाएं, कौन उत्तर देगा? इसलिए हमने इतने प्रश्न पूछे। मरने वाले प्राणी का धर्म क्या है? अच्छा मरना तो सबको है, तो प्रश्न सबका है कि सबका धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए। आहा, सुखदेव जी ने जो बोला पहला अक्षर ही वरीयानेस ते प्रश्नः करतो लोके हितो नृप। वाह वाह ब्रह्म तत्व सूचक है। इनके मुख से पहला अक्षर ही ब्रह्म सूत्र के रूप में निकला। क्यों? ये स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप हैं। सुखदेव जी साधारण नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से इनके मुख से वही निकलेगा। राजन
प्रश्न तुमने बहुत अच्छे पूछे कि जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसको क्या करना चाहिए, मरणासन्न प्राणी का धर्म क्या है। सुनो, जिसका मरना तय है उसे जीते जी भगवान की प्राप्ति के लिए उपाय करना चाहिए। ये मरणासन्न प्राणी का धर्म। अच्छा, जिसकी 7वें दिन मृत्यु निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। और ये प्रश्न भी हम लोगों का है, क्योंकि हम लोगों को मरना भी 7 दिन के ही अंदर है। चाहे बुधवार को मरे, चाहे गुरुवार को मरे, चाहे रविवार को या शनिवार को, 7 दिन के अंदर ही मरेंगे। अब भाई करेरा वालों का कोई 8वां दिन अलग से स्पेशल हो तो हनुमान जी जाने, सबको 7 दिन के अंदर ही मरना है। तो ये प्रश्न भी हम लोगों का है कि जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो उसे क्या करना चाहिए। बोले भैया, जिसकी मृत्यु 7वें दिन निश्चित हो गए उसे तत्क्षण संसार से राग छोड़कर परमात्मा से अनुराग जोड़ लेना चाहिए। पर महाराज, और सब तो ठीक है, भगवान से प्रेम होता नहीं। कहने की बातें ठीक है, दुनिया वालों से प्रेम हो जाएगा, पर परमात्मा से प्रेम बहुत सरलता से नहीं होता। दुनिया वालों से तो हो जाता। भगवत प्रीति बहुत कठिन है, अति कठिन है। कितना भी प्रयत्न करो कहीं ना कहीं मोह आ ही जाता। जड़ भरत जी को हिरणी में मोह आ गया, हिरण के शावक पर मोह आ ही जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, परमात्मा से प्रेम नहीं करते। अच्छा, बुरा ना मानना, भगवान ने 2 बूटियां दी हैं, 2 चीजें दी, एक दिल एक दिमाग, और दोनों का काम अलग अलग। बोले क्या? बोले दिमाग लगाओ संसार में, दिल लगाओ प्रभु के चरणों में। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर दिया। हम लोग दिल लगा रहे संसार में और दिमाग लगाते हैं भगवान के पास। भगवान है नहीं है, भगवान होता है नहीं होता है, भगवान मिलेगा नहीं मिलेगा। दिमाग लगाते भगवान में, दिल लगाते दुनिया वालों में। इसीलिए कई लोग मिलते, महाराज हमारा तो दिल ही टूट गया। ठटडी के भरे लगाने को किसने कहा था? जो दिल टूट गया, लगाने को कहा किसने? जब जो चीज जहां के लिए बनी ही नहीं है। अब तुम जो है छोटी वाली कार का पहिया बड़ी वाली कार में लगा दोगे, फॉर्च्यूनर में अल्टो का पहिया टूट ही जाएगा है। तो दिल कहां लगाना चाहिए? भगवान के चरणों में। दिमाग कहां लगाना चाहिए? संसार में। हम लोगों ने क्या कर दिया? दिल लगाते हैं संसार में, दिमाग लगाते हैं भगवान के पास। भगवान होता है नहीं होता है, मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे भगवान के चरणों से तो प्रीति करनी चाहिए। बोलो सीताराम। पर भगवान से प्रेम बड़ा कठिन है। पर जिन्हें प्रेम हो जाए तो गोस्वामी जी ने उत्तर लिखा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले वो जो जानने हारा, जाने ले वो जो जानने हारा। गाइए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अब भगवान से प्रीति करने का उपाय क्या है? तो 4 उपाय श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। पहला उपाय, आसन को जीतो, एक आसन पर बैठना सीखो। दूसरा उपाय, जित श्वासो, श्वास को जीतो। श्वास अंदर आवे तो महसूस करो, श्वास बाहर जावे तो महसूस करो। जब इतने सावधान हो जाओगे तो आप अलर्ट हो जाओगे, आप अंतर मन की पुकार सुन पाओगे। बहुत से लोग कहते हैं हमें अंतरात्मा की पुकार नहीं सुनाई देती। अंतरात्मा की पुकार सुनना बहुत सरल है। श्वास पर जिसने कंट्रोल कर लिया, अंदर आने वाली श्वास पर, बाहर छोड़ने वाली श्वास पर जिसका सावधानी मुद्रा हो गई, वह बहुत ही सावधान आदमी हो जाएगा, इंट्रोवर्ट हो जाएगा, अंतर्मुखी हो जाएगा। बोलो सीताराम। तो जितासनो जित श्वासो। तीसरा उपाय का, जित संगो जितेंद्रिय। अपनी संगत को जीतो। संगत खराब होगी तो मद्रालय जाओगे।
और संगत बढ़िया होगी तो सत्संग में आओगे। अब अंतर है, आप किसकी संगत कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संगत खराब होगी तो थिएटर में मूवी देखने जाओगे, और संगत बढ़िया रहेगी तो मंदिर में प्रभु के दर्शन करने जाओगे। बोलो सीताराम। तो तीसरा उपाय क्या? जित संगो। संगत किसकी करें? संगति कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। तुम बीड़ी पीने वालों के साथ में रहने लगोगे तो 2-4 दिन तुम धुआं सूंघोगे। पर धुआं सूंघते सूंघते एक दिन कहोगे थोड़ा दइयो, तो एक आध बेर पियोगे बीड़ी, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। पहले धुआं अच्छा लगेगा, फिर बीड़ी अच्छी लगेगी, फिर तुम बंडल ही डालकर घूमने लगोगे। किसी माला वाले के साथ में रहोगे तो 2-4-10 दिन तुम माला देखोगे, फिर कहोगे लाओ जरा हम भी एक आध खिसका ले, फिर तुम भी जपने लगोगे। धीरे धीरे तुम्हारी आदत माला जपने की हो जाएगी। संगत का बड़ा असर है। जैसी संगति वैसी रंगति, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे बानी, जैसा खाओगे अन्न वैसी उड़ेगी मन। इसलिए संगति का बड़ा प्रभाव, संतों ने संगति पर बड़ा जोर दिया। तो तीसरा बोले संगति बढ़िया करो। परीक्षित जी, जितेंद्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेद्धिया। चौथा उपाय है इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय कौन है? आंख, कान, नाक, मुख, ये इंद्रियां हैं। क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये कंट्रोल होना चाहिए। कान, क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए ये कंट्रोल होना चाहिए। सब नहीं सुनना चाहिए, जो सुनना चाहिए वही सुनना चाहिए। बोलो सीताराम। लेकिन आजकल के लड़कों को तो हनुमान जी बचाए, वो कानों में लगा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्लूटूथ, और ढुमचुक ढुमचुक करते रहते, फलाना बदनाम हुआ ढिकाने के लिए। उनसे कहो बेटा रामायण सुनो, रामायण पढ़ो। गुरुजी हमको तो नींद आती है। ठटरी के बारे, फोन पे बात करने में नींद नहीं आती, रामायण पढ़ने में नींद आती है, किताब पढ़ने में नींद आती है। गंदी गंदी बातें करवा लो, पूरी रात नहीं सोएंगे। और कहो बेटा प्रवचन सुनो, कल्याण होगा, बुद्धि ठीक होगी। हमारा तो गुरुजी सिर दर्द करता है, नक कटा, आगी के लगे। अरे इंद्रियों को जीतना बहुत जरूरी है। जितेंद्रिया, इंद्रियों को जो जीत लेता है उसे परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति होती, जीवन शाश्वत जीवन के सत्य को प्राप्त कर जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जीने लगता, वास्तविकता क्या है संसार की उसको जानने व समझने लगता है। जो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेता है उसको कोई गुलाम नहीं बना सकता, उसकी कोई बेइज्जती नहीं कर सकता। जो जितेंद्रिय होता है उसके चेहरे पर तेज होता है, वाणी में जोश होता है, और वो कभी किसी का गुलाम नहीं हो सकता है। हाँ, ये इंद्रिय जीतने के प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर कोई इंद्रियों को जीत ना पाए तो बड़ा निर्बल रहेगा, किसी ना किसी को डरेगा। जितेंद्रिय परमात्मा के अलावा किसी को नहीं डरता। जैसे हनुमान जी महाराज लंका में भी राम नाम का डंका बजाया है, क्योंकि जितेंद्रिय है। बुद्धिमताम वरिष्ठम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज जितेंद्रिय हैं, इसलिए हनुमान जी को कोई नहीं हरा सकता। और जो भी बालक अथवा बालिका वीरवान होते हैं, जिनका ब्रह्मचर्य सदा रहता है, वह बालक और बालिका मेधावी होते हैं। उनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, ये मनोविज्ञान भी कहते हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि केवल कथा प्रवचन, नहीं, हम बहुत साइंसली प्रैक्टिकल बात बोल रहे हैं। मनोविज्ञान भी कहता है वीर्य के तेज से आईक्यू लेवल हाई होता है, सोचने सुनने और याददाश्त की क्षमता तेज होती है। और जितने भी दुनिया में
बहुत बड़े बड़े आईक्यू लेवल के हुए, चाहे वो थॉमस एडिसन हो, अल्बर्ट आइंस्टीन हो, स्टीफन हॉकिंग हो, इन लोगों के बारे में जब रिसर्च करो तो इन्होंने अपने काम के अलावा यत्र तत्र ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। विवाह विवाह हुआ पर अपने आप को साध कर रखा। और चाहे अपने हनुमान जी महाराज बहुत बढ़िया प्रत्यक्ष उदाहरण है। हनुमान जी महाराज के पास में बल कितना, आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, लिमिटेड नहीं है। बोले फिर रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी महाराज अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र, पवन सुत नामा। कितना बल है, कितना बल है, कितना बल है, कितना बल है। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित 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 अतुलित। आज कोई प्रमाण नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण है। बोले कितना बल है, नो लिमिटेड डाटा, अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है। इसलिए लिखना ही पड़ा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, बल धामा। हनुमान जी के बल का प्रमाण लिया जाए कि अगर हनुमान जी में अतुलित बल है तो कितना बल है। बोले सुना, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको कहते गज। क्या कहते हैं? गज। 10,000 हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते दिग्गज। क्या कहते हैं? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते हैं राजा इंद्र का हाथी ऐरावत। क्या कहते हैं? और 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर जिसमें बल होता उसको कहते राजा इंद्र। और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के एक रोम में है। इसीलिए लिखना पड़ा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, 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 रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, पवन सुत नामा। श्री राम, श्री राम जय राम, जय 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 राम, जय राम, जय जय राम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सुखदेव जी कहते जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को जीतो, आंखों को जीतो। आंखों से क्या देखना चाहिए? पिक्चर नहीं, टटरी के भाई। क्या देखें? आंखें फिल्में देखने के लिए भगवान ने नहीं दी हैं। बोले किस लिए दी हैं? आंखों से संतों के दर्शन करो, बोलो सीताराम। कान किस लिए दिए हैं? गालियां सुनने के लिए? नहीं नहीं नहीं, किस लिए? कान दिए सुनवे को सत्संग, भगवान की कथा सुनो।
ज्ञान की बातें भी सुनो, पर कथा भी सुनो, इंद्रियों को जीतो। ये 4 सूत्र भगवान की प्रीति के लिए सहायक बताए।